हेलो गैस, आपका फिर से स्वागत है आज के हमारे न्यू वीडियो में। तो गैस चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी न्यू वीडियो। पहला क्वेश्चन है हमारा, डायमेंशंस ऑफ स्ट्रेस। स्ट्रेस के डायमेंशंस क्या होंगे। तो एक्चुअल में स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होता है, अगर ये पता चल जाए हमें तो हम इसके डायमेंशंस भी निकाल सकते हैं। ठीक है, स्ट्रेस का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया। क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, फोर्स क्या होता है? एफ, एरिया ए। ठीक, अब फोर्स के डायमेंशंस क्या होते हैं? एम एल टी माइनस टू अपॉन एरिया एल टू। इसको ऊपर लेके जाओ, एम एल ये वाला और एक एल टू ये वाला, वो भी पावर की माइनस टू। ठीक है, 42। अब यहाँ से एल की पावर कितना? 1। एम एल टू माइनस टू में से 1 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? एल की पावर -1 टी माइनस टू। तो स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या आया? स्ट्रेस का डायमेंशंस क्या आया? एम एल -1 टी माइनस टू। तो ऐसे कभी रटना मत, इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है उसको देखते हैं। ए फिजिकल क्वांटिटी ऑफ डायमेंशंस ऑफ लेंथ, डायमेंशंस ऑफ लेंथ दैट कैन बी फॉर्म्ड आउट ऑफ, किससे बना है हमारा? प्रपोर्शनल मान लेते हैं। सी से जो कि वेलोसिटी ऑफ लाइट है, जी से जो कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और एक दे रखा है ई इज द चार्ज, ई स्क्वायर अपॉन 4πε नॉट। इन चीज़ों पर डिपेंड करता है। तो बताइए डायमेंशंस क्या होंगे लेंथ के। तो एल इजक्वल टू हम मान लेते हैं यहाँ पर के कांस्टेंट मान लेते हैं, सी जी ई स्क्वायर बाई 4πε नॉट। इनके कोई पावर मान लेते हैं हम। ठीक है, इसको मान लेते हैं, इसकी पावर ए, इसकी पावर बी और इसकी पावर सी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? इसको कंपेयर करेंगे। यहाँ पर कितना है हमारा? 1। ठीक है, अब सबसे पहले सी का लगा देते हैं डायमेंशंस। क्या होगा हमारा? एल टी माइनस 1 की पावर ए। अब जी का हमें निकालना पड़ेगा। जी का होता क्या एक्चुअल में? निकाल सकते हैं हम जल्दी से। जी m1 इंटू M2 अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ से जी निकालेंगे तो एफ इंटू आर स्क्वायर अपॉन M1 इंटू M2। फोर्स क्या है यहाँ पर? एम एल टी माइनस टू और ये L2 अपॉन M2। M2 हो जाएगा ना, यहाँ से एक M कैंसिल हो जाएगा, ये M ऊपर जाएगा तो M की पावर -1, L2 और L1 कितना हो जाएगा? L3 टी की पावर -2। ये तो हो गया हमारा जी। अब ध्यान से देखिए इस वाले पोर्शन को। ठीक है, ये दे रखा है ई स्क्वायर बाई 4πε0 एक और यहाँ पर ई क्या है? चार्ज। आपको एक फॉर्मूला पता होगा, एफ इजिकल टू 1/4πε0 क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। अगर मैं क्यू स्क्वायर अपॉन 4πε0, क्यू एक तरह से चार्ज है और इसको यहाँ पे चार्ज को किस तरीके से दिखा रखा है? ई से। तो हम रिप्लेस कर लेते हैं एक बार के लिए। ठीक है, 1/4πε0 इंटू ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। अब मेरे को डायमेंशंस अगर इसके पता चल जाए, ई स्क्वायर अपॉन 4πε0, तो इसको पता करने के लिए क्या करोगे आप? इस आर स्क्वायर का एफ के साथ मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, एफ क्या होता है? एम एल टी माइनस टू। आर स्क्वायर क्या होता है? L2। तो यहाँ से डायमेंशंस क्या बन जाएंगे इसके? ML3 टी माइनस टू। अब इन दोनों को पुट कर दो इसमें। जी कितना निकाला आपने? M की पावर -1, L की पावर 3, टी की पावर -2 की पावर B। ठीक है, और यहाँ से इस पूरे की पावर क्या निकाला आपने? ML3 टी -2 की पावर C। अब हम करते हैं कंपेयर। यहाँ पर M है नहीं है तो M की पावर मान लेते 0। क्या एल है? यहाँ पर एल है पर टी नहीं है, टी की पावर 0 मान लेते हैं। ठीक है, चलिए एम की पावर 0, एल की पावर 1, टी की पावर 0। इसको यहाँ पर इसके बीच में ले आए हम। ठीक है, अब यहाँ से एम वाला देखो पोर्सन, एम की पावर -1 और -1 इंटू बी, एम की पावर -1 इंटू बी और एम की पावर सी इंटू एम की पावर सी। अब एल को देखते हैं, एल की पावर ए इंटू एल की पावर 3b इंटू एल की पावर 3c इंटू टी की पावर -1 है। ठीक, यहाँ से टी की पावर -2b इंटू टी की पावर -2c। ठीक है, इतना करने के बाद में क्या करेंगे हम? कंपेयर करेंगे। ठीक है, एल की पावर -1 टी की पावर 0। अब सबसे पहले इसको ऐसे कर देते हैं, एम -1 + c। ठीक है,
एल ए प्लस 3b प्लस 3c, ए प्लस 3b प्लस 3c, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में पावर ऐड हो जाती है, ठीक है। टी की पावर माइनस ए माइनस 2b एन माइनस 2c, ठीक है। अब आप बोलोगे कि ये ऐड क्यों नहीं किया। अब देखो -3 हो, -2 हो, -4 हो, इन सबको ऐड करोगे तो ऐसे ही तो ऐड करोगे, ठीक है। ठीक, अब यहाँ से कंपेयर करते हैं, एम की पावर 0 और यहाँ पे एम की पावर -b प्लस 3, ठीक है। तो 0 इजिकल टू किसके बराबर हो जाएगा, -b प्लस c, मतलब b इजिकल टू c आ जाएगा, ठीक है। अब एल की पावर यहाँ पर कितना है 1 और यहाँ पर एल की पावर कितना है a प्लस 3b प्लस 3c, ठीक है। अब b इजिकल टू c रख दो यहाँ पर, a प्लस 3 इंटू बी की जगह क्या लगा देंगे 3, बी की जगह c लगा देंगे हम यहाँ पर, ठीक है। तो 1 इजिकल टू a प्लस 6c, ठीक है। अब यहाँ से इसको ऐसे रहने देते हैं अभी, ठीक है। अगला क्या है 0 टी की पावर 0 और यहाँ पर टी की पावर कितना है -a माइनस 2b माइनस 2c, ठीक है। तो इसको इधर लेके आओ, -a की जगह क्या हो जाएगा +a इजिकल टू -2b माइनस 2c, बी की जगह लगा देते हैं c, ए इजिकल टू बी की जगह क्या लगा देते हैं c -2c इंटू -2c, ठीक है। अब यहाँ से a प्लस इधर ले जाओ 4c इजिकल टू कितना आ जाएगा 0। ये हमारे बन गए दो इक्वेशन, एक ये वाला और एक ये वाला, इन दोनों को सॉल्व करते हैं और a और c की वैल्यू निकालते हैं इसमें, ठीक है। तो a प्लस 6c इजिकल टू 1, a प्लस 4c इजिकल टू 0, साइन चेंज कर देते हैं इनके, ठीक है। तो ये दोनों कैंसिल हो गए, 6 में से 4 के कितने बचे 2c और यहाँ पर 1, c इजिकल टू कितना है हमारा 1/2, ठीक है। अब c इजिकल टू 1/2 तो b इजिकल टू भी 1/2 हो जाएगा हमारा, क्योंकि b इजिकल टू c, हमें b के भी डायमेंशंस पता चल गए, c के भी पता चल गए। अब हमें पता करना है a का, तो किसी एक में वैल्यू पुट कर देते हैं c की, ठीक है। तो a प्लस 4c इजिकल टू 0, a प्लस 4 इंटू c कितना है 1/2 इजिकल टू 0, a 2 2 जा 4, तो a प्लस 2 इजिकल टू कितना आया 0, तो a इजिकल टू कितना आ जाएगा हमारा -2। अब हमने फॉर्मूला क्या लिखा था पहले, हमने लिखा था l इजिकल टू k c की पावर a g की पावर b, ठीक है, e² अपॉन 4πε0 की पावर कितना c। अब यहाँ पर पावर को पुट कर देते हैं, तो l इजिकल टू k, c कितना हमारा वो सॉरी c की पावर कितनी a कितना है -2, ठीक है। g की पावर b कितना है यहाँ पर 1/2 e² अपॉन 4πε0, c कितना है हमारा यहाँ पर 1/2। अब इन दोनों की पावर एक जैसी, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको इन दोनों को एक साथ ले सकते हैं, g इंटू e² अपॉन 4πε0 की पावर 1/2। तो ये हमारा हो गया फाइनल आंसर, ठीक है। तो दोस्तों कैसी लगी हमारी वीडियो, अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को कर देना लाइक, चैनल को कर देना सब्सक्राइब। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।